सो गाइस चीजें शुरू कर लेते हैं कल की होने वाली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से, जो हमें सैटरडे को दिखाया जाता है। शो होने वाला है पिनिकल बैंक अरीना लिंकन नेब्रास्का से। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ के लिए कुछ चीजें पहले से ही ऑफिशियल कर दी हैं, जहाँ सबसे पहले बची हुई एलडब्ल्यूओ फेस करेगी एंजल गार्जा एंड उम्बर्तो कैरिलो को। बियांका बेलेयर अपना बदला लेने वाली है डैमेज कंट्रोल की बेली से। ग्रेसन वॉलर फेस करेंगे कैमरिन ग्राम्स को। और फैटल 4 में सागा तो वहाँ पर होगा ही। अब लेट्स सी कि कल और क्या क्या में प्रोग्रेस होता हुआ नजर आएगा। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वैसे गाइस मुझे सच में नहीं पता कि ये मैच होने वाला भी है या नहीं, लेकिन जो चीजें हाल फिलहाल में हमारे सामने निकल कर आई है उसने पूरी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को सोच में डाल दिया है। द रॉक, पॉल हेमन, रोमन रेंस, ब्लड लाइन, जो भी चीजें इन्वॉल्व हो सकती थी सब इन्वॉल्व हो गई। ऊपर से अभी हाल ही में द रॉक ने एक और पोस्ट को कर डाला, जहां उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने रॉ के रिटर्न से पहले की जो भी वीडियो थी कि उन्होंने क्या फील किया शेयर कर दिया, कि अरीना में घुसने से पहले उनको क्या तैयारियां करनी पड़ी। आपको मैं बता दूं, ये मैच पहले भी 2 ओकेजन्स के लिए बुक किया जाना था, रेसलमेनिया 38 एंड रेसलमेनिया 39। ये 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे इस मैच को कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन दोनों बारी चीजें अटक गई। एंड ये तीसरी स्ट्रेट टाइम है रेसलमेनिया 40 में जब इस मैच को डिस्कस किया जा रहा है। बट इनफ इज इनफ यार। अब देखते हैं फ्यूचर हमारे लिए और द रॉक एंड रोमन के लिए कैसा रहेगा। इसके बाद आर-ट्रूथ भले ही 50 साल के हो गए हो, लेकिन उनका तो टोरा अभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स आर-ट्रूथ का जो करंट कैरेक्टर जो भी वो प्ले कर रहे हैं, लोगों के बीच में वो बहुत पसंद किया जा रहा है। व्हाटएवर ही इज डूइंग विद जजमेंट डे, ही इज डूइंग ग्रेट। तो मानना पड़ेगा, भले ही आर-ट्रूथ रिंग में कमाल ना कर पाए हो, लेकिन उनका कॉमेडी कैरेक्टर पूरे मार्केट में भौकाली मचा रहा है, वन वे और द अनदर। कांग्रेचुलेशंस आर-ट्रूथ, जो भी कर रहे हो बस करते रहो। एंड इसी के चलते मामी रिया रिप्ली ने भी आर-ट्रूथ के बारे में कर्स बात कह दी। उन्होंने कहा कि देखो, आर-ट्रूथ से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो जजमेंट डे का पार्ट ना तो कभी थे ना कभी हो सकेंगे। हम यहाँ कॉमेडी करने नहीं आए। हाँ मैं मानती हूँ कि जब मैं बड़ी हो रही थी तो मैं ऑसम ट्रूथ की बहुत बड़ी फैन थी। उनको दोबारा साथ देकर काफी अच्छा लगा और उनका साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ 2 है और हम पूरे 5 है। एंड हमने अभी तक कोई ऑफिशियली बात नहीं करी है कि आर-ट्रूथ को रखना है या नहीं, और हम बात करने भी नहीं वाले, क्योंकि आर-ट्रूथ इज नथिंग, दैट्स इट। अब देखो मामी रिया रिप्ली ने ये बात कह दी है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है वजह उनकी बात मानने के। तो सॉरी एवरीवन, आर-ट्रूथ इज आउट। वो जजमेंट डे का पार्ट नहीं बनने वाले। इन दी एंड रोमन रेंस के दीवानों, आपके लिए तो एक ब्लॉकबस्टर न्यूज निकलकर सामने आ गई है। आप सभी खुश हो जाने वाले हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह रही है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल से पहले एटलीस्ट एक मैच में तो नजर आए स्मैकडाउन के अंदर। एंड वो मैच हो सकता है एक 6 मैन टैग टीम मैच, जहां पूरी ब्लड लाइन विद रोमन रेंस फेस करने वाली है रेंडी ऑर्टन, एले नाइट एंड एजे स्टाइल की टीम को। अभी तो ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन आगे ये पक्के से पक्का आप एक्सपेक्ट कर ही लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आज और कल में से ऑफिशियल कर ही देगी। एटलीस्ट ये तो पता चल ही जाएगा कि रॉयल रंबल के लिए असली अपर हैंड किसके पास है। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताओ यार, आर-ट्रूथ को जजमेंट डे में होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।